Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to all the viewers. Hope you all will be fine. लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 जो है वो स्टार्ट किया था. ओके तो उसका हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन, आगे उसकी डेफिनेशन, उसकी सिग्निफिकेंस, उसके बाद हमने पढ़े थे उसके प्रिंसिपल्स, एम्स, क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. अब हम आगे पढ़ने लगे हैं. एक टर्म है हमारे पास टेक्सोनोमिक हायरार्की. ओके डेफिनेशन देखें. The groups into which organisms are classified are known as taxonomic categories और taxa. वो वाले ग्रुप्स जिनमें हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं उनको हम कहते हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरीज और टैक्सा, और इसको सिंगुलर है टैक्सॉन. द टैक्सा फॉर्म अ लैडर कॉल्ड टेक्सोनोमिक हायरार्की. ठीक है, जब यही क्लासिफिकेशन को हम ऊपर नीचे रखते हैं तो फिर वो क्या बन जाती है टेक्सोनोमिक हायरार्की इन द फॉर्म ऑफ लैडर. All organisms are divided into 5 kingdoms. Okay, so kingdom is the largest taxon. सारे organisms जो हैं उनको डिवाइड किया है 5 kingdoms में, और हर kingdom जो है वो एक taxon है बड़ा सा. तो जब हम इन सारे taxons को ऊपर नीचे रखते हैं तो वो एक taxonomic hierarchy बन जाती है. On the basis of similarities, each kingdom is further divided into smaller taxa in the following way. अब सिमिलैरिटीज़ की बेसिस पे हमने क्या, एक दूसरे में जो सेम चीज़ें हैं उनकी बेस पे हमने हर किंगडम को स्मॉलर किंगडम में डिवाइड कर दिया. फर्स्ट है फाइलम. इट इज़ अ डिवीजन फॉर प्लांट्स एंड फंजाई. ठीक है, अ फाइलम इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस. ठीक है, फाइलम क्या है, एक ग्रुप है रिलेटेड टू क्लास. नेक्स्ट इज़ क्लास. क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स. ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑर्डर. अभी हमने कहा है कि एक दूसरे से रिलेटेड है. ठीक है, तो अब ये रिलेट कर रहे हैं. ऑर्डर क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज़. अब फैमिली क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा. जेनरा क्या है, इज़ अ ग्रुप ऑफ जीनस. इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़. एंड स्पीशीज़ क्या है, कंसिस्ट ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स. Members of lower taxon resemble one another more than do the members of higher taxon. अब वो क्या कह रहे हैं कि जो नीचे वाले टैक्सॉन्स हैं वो एक दूसरे से ज़्यादा फैमिलियर हैं एज़ कम्पेयर टू ऊपर वाले. अब फॉर एग्जांपल देखिए आप, नीचे है जीनस और स्पीशीज़. ठीक है, अब जीनस जो है वो स्पीशीज़ से ज़्यादा रिलेट करेगा एज़ कम्पेयर टू कि जीनस क्लास से कितना रिलेट कर रहा है और फाइलम से कितना रिलेट कर रहा है. ओके, टेबल 3.1 इलस्ट्रेट्स द क्लासिफिकेशंस ऑफ ह्यूमंस, होमो सेपियंस एंड पी पिज्म सेटिवम. अब ये हम नीचे देखने लगे हैं क्लासिफिकेशन ह्यूमंस की और पी की. ठीक है, ये सारे ह्यूमंस की है और पी की है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज़ के. टैक्सा क्या है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, जो हमने पहले पढ़ी है. अब ह्यूमंस के लिए क्या है, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमिलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली होमिनिडाई, जीनस होमो और स्पीशीज़ क्या है, एच सेपियंस यानी कि होमो सेपियंस. और पी के लिए क्या है, किंगडम प्लांटी, फाइलम क्या है, मैग्नोलियोफाइटा, क्लास क्या है, मैग्नोलियोप्सीडा, ऑर्डर क्या है, फैबेलस, फैमिली क्या है, फैबिसियाई, जीनस क्या है, पिज़म और स्पीशीज़ क्या है, पी सेटिवम यानी पिज़म सेटिवम. ये आपने याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है एमसीक्यू प्लस शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन के लिए. नेक्स्ट है स्पीशीज़ की डेफिनेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. ओके, द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का. स्पीशीज़ इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. स्पीशीज़ जो है वो बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का. स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. स्पीशीज़ क्या है, एक ऐसा ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देम, जो आपस में इंटरब्रीड कर सकें एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स, और उससे क्या फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस. अब फर्टाइल कौन से होते हैं, मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बताया था, लास्ट लेक्चर में, कि फर्टाइल वो होते हैं जो आगे भी रिप्रोड्यूस कर सकें. ठीक है, जिनमें कोई फॉल्ट ना हो. Fertile offsprings but are reproductively isolated from all other such groups in nature. बट होंगे तो ऑफस्प्रिंग होंगे तो वो फर्टाइल, और जब आगे वो रिप्रोड्यूस करेंगे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग होंगे तो वो थोड़े थोड़े उन जैसे, लेकिन उनके अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाएंगे, फिर वो थोड़े से डिफरेंट भी होंगे. यानी अब आप देखें जो बच्चे हैं वो सारे के सारे माँ बाप पे तो नहीं जाते, कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस होते हैं. वैसे ही इनके अंदर भी कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो कि किस पे बेस करते हैं, नेचर पे. Each species possess its own distinct structural, ecological and behavioral characteristic. हर स्पीशीज़ जो भी प्रोड्यूस होगी, पहले तो ऑफस्प्रिंग होते हैं ना, फिर जब ज़्यादा से एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, सेम ग्रुप, एक ग्रुप बन जाता है ऑर्गेनिजम्स का, तो फिर उसको हम स्पीशीज़ कहते हैं. उसमें हर स्पीशीज़ जो है उसका अपना स्ट्रक्चर होता है,
अपना उसका इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उसके, और अपने ही बिहेवियरल कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। इसी वजह से तो वो आपस में फिर डिफरेंट होते हैं, बेस करते हैं नेचर पे। ये नेक्स्ट है हमारे पास किंगडम, किंगडम से फाइलम, फाइलम से क्लास, क्लास से ऑर्डर, ऑर्डर से फैमिली, फैमिली से जीनस, जीनस से स्पीशीज़। और ये बताया हुआ है होमो सेपियंस, सेपियंस यानी ह्यूमंस का। एनिमीलिया, फिर फाइलम है कॉर्डेटा, क्लास है मैमीलिया, ऑर्डर है प्राइमेट्स, फैमिली क्या है होमिनिडाई, एंड जीनस क्या है होमो, स्पीशीज़ है होमो सेपियंस। दिस इज़ अ टेक्सोनोमिक हायरार्की लाइक अ लैडर. In the definition of species, we must emphasize in nature because two organisms related to two different but closely related species. अब वो क्या कह रहे हैं कि स्पीशीज़ की डेफिनेशन में हमने क्या देखा है, नेचर को, क्योंकि दो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो दो डिफरेंट चीज़ों से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, बट क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ कैन क्रॉस इंटरब्रीड अंडर आर्टिफिशियल कंडीशंस. अब दो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो आपस में मिलते हैं, ठीक है, उनको हम आर्टिफिशियल कंडीशंस के नीचे क्रॉस ब्रीड करवा सकते हैं, लेकिन डिफरेंट को नहीं करवा सकते. इन सच अननेचुरल क्रॉसेस, इन अननेचुरल क्रॉसेस में क्या होता है, इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं. फॉर एग्जांपल अ क्रॉस, अगर जब हम अननेचुरल देखें ना, यानी कि दो जो है वो मिल नहीं सकते, वो क्लोजली रिलेटेड नहीं है, डिफरेंट है, तो फिर उससे क्या होता है, इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है बिटवीन अ मेल डंकी एंड अ फीमेल हॉर्स. ये गलत है क्योंकि दोनों स्पीशीज़ ही अलग, सेम स्पीशीज़ होती तो फर्टाइल निकलता. यहाँ पे मेल डंकी और फीमेल हॉर्स को जब प्रोड्यूस करवाया तो एक इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ है जो कि क्या है, म्यूल. और आप इसकी पिक्चर भी देख सकते हैं नीचे, ये एक इनफर्टाइल म्यूल है. ताकि क्राइटेरिया ऑफ इंटरब्रीडिंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर स्पीशीज रिकॉग्निशन इन ऑर्गेनिजम्स हु प्रोड्यूस सेक्शुअली एंड डू नॉट इंटरब्रीड विद वन अनदर. अब वो क्या कह रहा है कि जो क्राइटेरिया इंटरब्रीडिंग का, वो स्पीशीज़ की रिकॉग्निशन के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ एसेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं, कुछ सेक्सुअली प्रोड्यूस होती हैं. एसेक्सुअली जो प्रोड्यूस होते हैं उनमें फॉर वो उनकी एग्जांपल में है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और जो सेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं वो यहाँ पे तो नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताती हूँ, वो उनकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं ह्यूमंस एंड एनिमल्स. लेकिन एसेक्सुअल ब्रीड के लिए फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. आज का लेक्चर यहीं तक है, आपने अच्छी तरह इसको पढ़ लेना है. नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.